देश का दुश्मन चीन बना रहा बेहद खतरनाक हथियार। हाइपरसोनिक तकनीक से कर दिया दुनिया को हैरान। ड्रैगन की इस करतूत पर सुपर पावर की है पूरी नज़र। दोस्तों, जंग का मैदान बन चुकी इस दुनिया में तमाम देश खुद की ताकत बढ़ाने का तरह तरह का उपाय कर रहे हैं। पहले मामला न्यूक्लियर मिसाइलों का था, अब इनकी स्पीड को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक करने की होड़ मची हुई है। दोस्तों, इसी बीच चीन ने किया है कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया चौंक गई है। चीन के इस एक्शन पर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। सवाल उठता है कि चीन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है, क्यों दुनिया भर में इसे लेकर तहलका मचा हुआ है। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या है। तो दोस्तों, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड का स्टैंडर्ड है। आवाज की गति के बराबर होने पर 1 मैक होता है। इसकी गति को पार करने पर सोनिक बूम होता है, जो खिड़कियों के शीशे चटका देता है। जब गति 1 से 5 मैक के बीच होती है तो उसे सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक होने पर हाइपरसोनिक कहा जाता है। बड़ा सवाल ये भी है कि भारत के पास हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक गति वाले हथियार हैं या नहीं। तो दोस्तों, भारत के पास रूस के सहयोग से निर्मित अति उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें हैं। इसके अलावा भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है, जो 2024 तक तैयार हो सकती है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइलें भी 4 तरह की हैं। इनमें सतह से सतह, आसमान से सतह, समंदर से सतह और समंदर के नीचे मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइलों में शामिल है। ये जमीन से कम ऊंचाई पर बहुत तेज रफ्तार से उड़ान भरती है, जिसकी वजह से इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से पकड़ना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ये मिसाइल कम समय में लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश पहले ही हाइपरसोनिक क्षमता से लैस हैं, लेकिन इस बार चीन ने अपने ऐसे हथियार को हाइपरसोनिक स्पीड देने की कोशिश की है कि दुनिया हैरान रह गई है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर दे या फिर अपने देश को हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा ले। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसके नए बनाए गए S-500 मिसाइल सिस्टम के पास हाइपरसोनिक हथियारों को मार गिराने की क्षमता है, लेकिन रूस के दावे में कितना दम है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये बात तो थी मिसाइलों की, लेकिन अब अपने हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट के आकार को चीन ने छोटा करने का फैसला किया है। चीन हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली गोली बना रहा है। चीन ने हाल ही में इस तरह की गोली के प्रोटोटाइप का टेस्ट जिंदा टारगेट पर भी किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चोंकिंग के एक आर्मी मेडिकल सेंटर में शोधकर्ताओं ने हाल में ही 11 मैक की स्पीड से फायर होने वाली 5 mm स्टील प्रोजेक्टाइल को जीवित सुअरों पर फायर किया। जिस दौरान ये गोली दागी गई, उस दौरान सुअर बेहोश थे। गोली इंसानों पर किस तरह प्रभाव दिखाएगी, इसे जानने के लिए सुअर पर इसे फायर किया गया। 11 मैक को समझने के लिए कहें तो आवाज की रफ्तार से 11 गुना ज्यादा स्पीड। रिपोर्ट में कहा गया है कि फायर करने पर सुअरों की तुरंत मौत नहीं हुई, हालांकि उनके शरीर में गंभीर चोटें आई। इसमें आंतरिक क्षति जैसे हड्डी में फ्रैक्चर और आंत, फेफड़े और ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगी। रिपोर्ट में बताया गया कि गोलियां बॉडी में 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घुसती हैं, लेकिन जब यह स्पीड 4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो गोलियों के एंट्री पॉइंट पर एक बड़ा घाव बन जाता है। सामान्य गोलियां 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। हाइपरसोनिक स्पीड पर चलने वाली गोलियां अपने गलनांक पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, यानी वह टारगेट के रास्ते में ही गल जाती हैं। इस कारण गोलियों के टारगेट को भेदने की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, इस टेस्ट में टारगेट के संपर्क में आने पर गोलियां जलती हुई दिख रही थी, जो टक्कर के दौरान जबरदस्त ऊर्जा के कारण होता है, लेकिन वो हाई टेम्परेचर के कारण पिघल गए और बिखर गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पिघली गोलियों से उसी तरह का घाव बना जैसे किसी उल्का पिंड के धरती पर गिरने से गड्ढा बनता है। टक्कर से गोली और मांस दोनों ही लिक्विड में बदल जाते हैं। इस टेस्ट के 6 घंटे बाद सुअरों को मार डाला गया। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चीन कौन कौन से हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है, इन हथियारों को बनाने में किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। ड्रैगन के सीक्रेट मिशन का अमेरिका ने कर दिया खुलासा।
इस हथियार से पीएलए को मिलेगी बहुत ज्यादा मजबूती। दोस्तों, चीनी शोधकर्ताओं ने कहा है कि इस परीक्षण से यह पता चलता है कि किसी जीवित टारगेट पर हाइपरसोनिक बुलेट लगने का भौतिक प्रभाव क्या हो सकता है, और अगर बुलेट सिर, छाती या फिर पेट पर हिट करता है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। लिहाजा इसका प्रभाव समझने के लिए जीवित पशु पर टेस्ट करना जरूरी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने नोट किया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास हाइपरसोनिक छोटे हथियार विकसित करने की खुली रिपोर्ट नहीं है। हालांकि इसने कई हथियार परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है जो हाइपरसोनिक गति से छोटे कैलिबर प्रोजेक्टाइल को फायर करने में सक्षम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे हाइपरसोनिक हथियार को डिजाइन करने में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आधुनिक पारंपरिक हथियार हाइपरसोनिक गति से गोलियों को चलाने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं है, जो बंदूक बैरल सामग्री की जरूरत की ओर इशारा करते हैं जो इस तरह के बल का सामना कर सकते हैं। अन्य मुद्दों में हवा में बुलेट के पिघलने के कारण कम रेंज, पोर्टेबिलिटी और शोर का स्तर शामिल है, यानी हाइपरसोनिक बुलेट चलाने के लिए हाइपरसोनिक पिस्टल की भी जरूरत होगी। हालांकि इस तरह के हथियार पारंपरिक तोपों से प्राप्त नहीं हो सकते हैं और रेलगन एक व्यवहारिक समाधान प्रदान कर सकते हैं। एशिया टाइम्स ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें चीन के रेलगन कार्यक्रम पर कहा गया था कि चीन काफी तेजी के साथ अपनी नौसेना भूमि और छोटे हथियारों के अनुप्रयोगों के लिए ऐसे हथियारों को डिजाइन कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ये रेलगन टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, रेलगन टेक्नोलॉजी पारंपरिक पाउडर प्रकार की बंदूकों के विपरीत होती है और रेलगन से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग प्रोजेक्टाइल को हाइपरसोनिक गति से ध्वनि की गति से 7 गुना और पारंपरिक हथियारों की सीमा से 10 गुना अधिक करने के लिए करते हैं। रेलगन पूरी तरह से गतिज हथियार है जो विस्फोटकों के बजाय चोट पहुंचाने के लिए तेज गति पर निर्भर करते हैं। हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल नवीनतम कवच सामग्री में प्रवेश कर सकते हैं और मिसाइलों के विपरीत इसे शूट करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसके अलावा विस्फोटक पेलोड की कमी की वजह से इन हथियारों का इस्तेमाल करना काफी सुरक्षित हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरसोनिक बंदूक से एक साथ दर्जनों राउंड फायरिंग की जा सकती है। हालांकि रेलगन टेक्नोलॉजी को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, वहीं इन हथियारों के आकार, वजन और ऊर्जा की खपत को कम करना उन्हें व्यवहारिक युद्ध क्षेत्र हथियार में इस्तेमाल करने के लिए एक बाधा की तरह है। चीन अपनी आर्मी पीएलए के लिए कई तरह के हाइपरसोनिक हथियार बनाने पर शोध कर रहा है, जिनमें मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और टॉर्पीडो के खिलाफ जहाज की सुरक्षा के हिस्से के रूप में हाइपरसोनिक गोलियों के संभावित अनुप्रयोग पर शोध की जा रही है। हालांकि कॉम्पैक्ट, कुशल और ताकतवर लेजर की एंट्री शिप माउंटेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए हथियार इस विकल्प को बेकार बना सकते हैं। शिप माउंटेड डिफेंस के लिए हाइपरसोनिक गोलियों पर विचार करने के अलावा चीन ने प्रोटोटाइप रेलगन स्मॉल आर्म्स विकसित किया है। 2020 में चीन ने राइफल, पिस्टल और रोबोट माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन में अपनी स्मॉल सिंक्रोनस इंडक्शन कॉइल गन को लॉन्च किया था और तमाम लकड़ी और मेटल के टारगेट्स पर शूटिंग की थी। हालांकि ये प्रोटोटाइप बहुत कमजोर है और हथियारों के रूप में उपयोग करने के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ये तो पता चलता ही है कि लगातार रिसर्च के बाद इसे इस्तेमाल करने लायक भी बना लिया जाएगा। दोस्तों, चीन की इन करतूतों पर दुनिया को नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। चीन किसी भी देश का सगा नहीं है, वो लंबे समय से अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कभी रूस चीन के इस रवैये का घोर विरोधी हुआ करता था, लेकिन आज वक्त पूरी तरह से बदल गया है। आज रूस चीन एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। ये दोनों देशों की जरूरत है। दोनों की दोस्ती की वजह अमेरिका ही है। अमेरिका की वजह से चीन रूस के करीब जा रहा है, वहीं नाटो की वजह से ही रूस चीन को गले लगाने को तैयार हुआ है। भारत से चीन के विवाद में भी चीन रूस से दोस्ती की वजह से बचता आ रहा है, लेकिन भारत ने अब चीन को जवाब देने के लिए तगड़ा इंतजाम कर लिया है। जिस तरह रूस ने अपने फायदे के लिए भारत के दुश्मन चीन को गले लगा लिया, उसी तरह भारत ने भी जरूरत के हिसाब से अमेरिका से अपने संबंध बढ़ा लिए। अब अमेरिका चीन के लिए रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहा है और चीन ने जरा भी ऐंठन दिखाई तो सुपर पावर को रौंदने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि भारत, अमेरिका चीन को लेकर एक हो चुके हैं। दोनों देश क्वाड के भी सदस्य हैं और क्वाड का मकसद ही है चीन की हेकड़ी उतारना। तो दोस्तों, चीन के इस हाइपरसोनिक टेस्ट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें।